हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी 3-4 दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा सा होली की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज हम लोग आ गए हैं बैक टू अपने काम पे, जो कि है अपना यूनिट 4 आवर नेबरहुड। ये है सेकेंड स्टैंडर्ड का ईवीएस। मैं जानती हूँ कि हमने आधा जो अपना सेमेस्टर से पहले का चैप्टर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये जो बाकी के पेंडिंग चैप्टर थे वो कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको अभी जो आने वाला सेमेस्टर है, यानी हमारा जो मार्च एंडिंग में सेमेस्टर होगा, आपको सेमेस्टर के बेस पे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ ढेर सारा कमेंट कीजिए ताकि मैं फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों स्टैंडर्ड का आप लोगों को जो सेमेस्टर का प्रिपरेशन, यानी जो सेमेस्टर के हमारे को बेसिक्स जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पेपर पैटर्न का प्रोसेस कैसा होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बताइए, बोलिए। अगर आप बोलते हो, मुझे कमेंट आता है, तो मैं आपके साथ ज़रूर सेमेस्टर का पेपर प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 8, नेबर्स एंड नेबरहुड, यानी हमारे आसपास के लोग और हमारे आसपास के पड़ोसी। नेबरहुड यानी हमारे पड़ोसी कैसे होते हैं, कैसे होनी चाहिए, या फिर हम कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 8। आइए मेरे साथ रीड कीजिए। There are many families living near around us. They are our neighbors. यानी हमारे जो आस-पास लोग रहते हैं, हमारे घर के जो अगल बगल लोग रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नेबर्स, यानी पड़ोसी। ठीक है, There are plays around our house make up our neighborhood. Children in a neighborhood play together. यानी अभी आप कहीं रह रहे हो, चाहे वो आप फ्लैट में हो चाहे वो बिल्डिंग में हो, हमारे जो आजू बाजू वाले होते हैं जिसे हम अपने लैंग्वेज में पड़ोसी कहते हैं, यानी हिंदी में, और इंग्लिश में उन्हें कहते हैं नेबरहुड। ठीक है, आप अपने नेबरहुड के साथ खेलते हो, अगर बच्चे हैं तो खेलते हैं, मम्मियाँ हैं तो आपस में बात करती हैं, कोई प्रॉब्लम होता है। अगर देखो, हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नात रिश्तेदार, वो सब बहुत बाद में आते हैं। आप कॉल करोगे, आप बुलाओगे, तब उन्हें पता चलेगा, वरना उन्हें तो पता नहीं चलेगा कि आप क्या हो, कैसे हो, आप किस कंडीशन में हो तुरंत। लेकिन आपके जो पड़ोसी होते हैं, अगर वो आपको आधा एक घंटे नहीं देखेंगे तो वो खुद आके आपको नॉक करते हैं कि हाँ क्या हुआ, आप क्यों बाहर नहीं निकल रहे हो, या फिर अगर आप कोई इमरजेंसी है आप तुरंत आवाज़ दो कि हाँ आप आइए मेरी मदद कीजिए, तो वो तुरंत फटाफट आके आपकी हेल्प करेंगे। तो बोलते हैं ना कि नात रिश्तेदारों से नहीं बनेगी चलेगी, लेकिन आस पड़ोस में हमेशा बना के रखनी चाहिए, यानी हमेशा रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, चाहे वो बच्चों से हो चाहे वो बड़ों से हो। ठीक है, गुड नेबर्स मेक अ गुड नेबरहुड, यानी अच्छे पड़ोसी यानी अच्छे दोस्त बोलो, या फिर अपने अगर अच्छे पड़ोसी हैं तो ऑब्वियस है आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे नेबरहुड बनेंगे। वी हेल्प द शेयर थिंग्स विथ आवर नेबर्स. We should grow more than trees in the neighborhood. We should keep our neighborhood clean and green. हमारे आस पड़ोस के लोग अगर अच्छे हैं, आपका बात व्यवहार अच्छा है, तो आप लोग अच्छे से साफ़ सुथरे से हमेशा नीट एंड क्लीन अपना एरिया सोसाइटी करके रख सकते हो। Place around the neighborhood. First, the market. A market in the neighborhood has a many shops. We buy things a daily use from the shop. We buy vegetable and fruit from the grocery shop. यानी अब आप रोज़ रोज़ मार्केट जाते हो, आपका जो एक कंपलसरी मार्केट होगा, आप वहाँ रोज़ रोज़ जाओगे, वहाँ रोज़ रोज़ शॉपिंग करोगे। आपका समझो कोई एक दुकान है जहाँ से आप हमेशा सामान लेते हो। कभी आपके पास, अगर आपने उनसे अपना रिलेशन अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा, तो कभी आप उनके पास जाओगे, आप भाजी लोगे, अगर आपका भाजी समझो 50 का हुआ, आपके पास 20 रुपये ही है, तो आप उन्हें बोलोगे ना, अंकल मैं आपको कल देता हूँ। वो क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है बेटा, चलेगा। बिकॉज आप रोज़ वहाँ से लेते हो, आपका रिलेशन अच्छा है, तो वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हें भरोसा हो जाएगा। भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर बाय करेंगे। ठीक है, वी बाय
food grains and pearls from the grocery shop. We also buy the ready-to-eat products and spice from here. We buy medicine from the chemist. We also buy toothpaste, shampoo, soap, etc. from the shops. आप केमिस्ट शॉप से क्या क्या ले सकते हो वो इसमें बता रहे हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, शैम्पू, साबुन, सोप, ये सब हो गया जो कि आप एक केमिस्ट से ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, कैन यू गेस वॉट दोज शॉप्स आर सेलिंग। अब आप इन चारों का शेप्स दे मतलब दुकान है, आप बता सकते हो कि कौन क्या बेच रहा है। जैसे ये बेच रहे हैं ग्रॉसरी यानी घर का सामान, ये केमिस्ट है यानी मेडिसिन्स, ये क्लोथ शॉप है यानी यहाँ सिर्फ कपड़ा बिकेगा, यहाँ पे आपको राशनिंग या फिर मेडिसिन नहीं मिलेगा। ये है स्टोर जहाँ पे आपको अपने पढ़ाई के रूप यानी स्टेशनरी का सामान मिलेगा, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे अ शॉप सेलिंग अ ग्रोसरी, द शॉप सेलिंग अ क्लोथ, द शॉप सेलिंग अ केमिस्ट, द शॉप सेलिंग अ स्टेशनरी। ठीक है, तो ये आपको 4th ऑप्शन यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज सुपरमार्केट। सुपरमार्केट आर अ डिपार्टमेंट स्टोर, sell various items on a one big place in a shopping mall. There are many stores selling a different products. अब सुपरमार्केट कहो या फिर मॉल कहो, अगर आप किसी एक मॉल में जाते हो तो वहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, जिसके बारे में ये सुपरमार्केट में बता रहे हैं। सेकेंड, clinics and hospital, place in the neighborhood need to service from a doctor. अगर आप कहीं पे भी एक अच्छा सा घर लेते हो तो आप अपने घर के आसपास क्या देखते हो, अच्छे आस पड़ोसी होने चाहिए। मेरे घर के नियर बाय यानी मेरे पड़ोस में ही हॉस्पिटल होना चाहिए, मेरे घर के पड़ोस में ही स्कूल होना चाहिए, एक अच्छा मॉल होना चाहिए, ऑटो स्टैंड होना चाहिए। आप बोलते हो ना मेरे घर के बगल में ही होना चाहिए, तो उन्हीं सब को हम नेबरहुड भी कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी हैव मिरर lines like a fever, cough and cold, we got the treat by doctor at clinic. यानी अगर हमें छोटी मोटी सर्दी जुकाम फीवर है तो हम छोटे से क्लिनिक में जाते हैं, यानी जो छोटा सा डिस्पेंसरी होता है वहाँ जाते हैं। When we need the special care, we around admit at to hospital, her nurses and attends the help the doctor take care of the patients. यानी जैसे आपको कोई बड़ा फीवर है, जैसे डेंगू, मलेरिया या फिर कोई सर्जरी है या फिर डिलीवरी है, ऑपरेशन है, इन सब के लिए हमें डिस्पेंसरी या फिर क्लिनिक काम नहीं आएगा। इन सब के लिए हमें बड़े बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए नर्सेज होती हैं। ठीक है, तो ये है अ एम्बुलेंस टेक अ पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल इन अ केस ऑफ इमरजेंसी इफ हैज़ अ फ्लैशिंग ब्लू लाइट एंड द सायरन ऑन इट। यानी अगर आपको कुछ इमरजेंसी पड़ जाता है तो हम 100 नंबर पे कॉल करके 101 नंबर पे कॉल करके हम एम्बुलेंस बुलाते हैं और बुलाकर फिर हम जाते हैं, जिससे उसके ऊपर ब्लू कलर का सायरन बजता है, जिससे कि आगे का रोड खाली हो जाए और पेशेंट को फटाफट हम हॉस्पिटल पहुंचा सके। और फायर स्टेशन, we call up the fire station when there is a fire in the neighborhood. The fire and engineers are a big red van and a bells landed when a water house take or keep it radiation. Firemen with the help of their engineers put the off fire and save the people, and there are bells from the getting a burn. यानी अगर कहीं आग लग रहा है, हमारे आस पड़ोस हो गया या फिर हमारे किसी कंपनी में कहीं भी, तो आपको फटाफट फायर स्टेशन फ़ोन करना है, जिससे कि फायरमैन आके अपने इंजीनियर्स के साथ, जैसे ये अपने इंजीनियर्स के साथ आके वो फटाफट आग बुझाने का काम करते हैं, और अगर वहाँ पे कोई इंसान फंसा होता है तो उससे बचाने का काम करते हैं। अब पुलिस स्टेशन, अ नेबरहुड ऑल्सो names a police station. The policeman mention law, the order and catch the views. We must report to the police
इफ़ अवर वैल्यूबल हैव बीन अ स्टोन, यानी हमारे नियर बाय पुलिस स्टेशंस भी होते हैं। हमारे नेबरहुड में पुलिस स्टेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई क्राइम हो रहा है, चोरी हो रहा है या फिर कोई किसी को टीज कर रहा है तो आप पुलिस स्टेशन फ़ोन कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। अ ट्रैफिक पुलिस मैन अवर द पुलिस वुमेन, यानी ट्रैफिक पुलिस मैन भी होते हैं और पुलिस वुमेन्स भी होती हैं। कंट्रोल्स आर मोटिवेट द व्हीकल्स, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड पीपल ऑन द रोड, यानी जो ट्रैफिक मैन्स होते हैं वो हमारे आसपास के आने जाने वाली गाड़ियों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये है बैंक। इन केस ऑफ एमरजेंसी, यहाँ पे देखिए पुलिस का नंबर भी दिया है, इन केस ऑफ एमरजेंसी डायल। अगर आपको कभी भी कहीं भी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो आप 100 नंबर पे डायल करोगे। अगर आपको फायर ब्रिगेड्स की ज़रूरत पड़ती है तो 101 पे करोगे। सॉरी, मैंने शायद आपको एम्बुलेंस के लिए 101 नंबर बताया था, लेकिन 102 नंबर है एम्बुलेंस के लिए। एंड 108 कॉल द गवर्नमेंट ऑफ एम्बुलेंस फ्री फॉर कॉस्ट। 108 नंबर, यानी जो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए, बच्चे जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। 102 ना नॉर्मल एम्बुलेंस होता है जिसमें कि आप बैठोगे और आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, लेकिन 108 नंबर एम्बुलेंस ये मल्टी स्पेशल एम्बुलेंस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर बीपी लो हाई का एक्यूमीटर मशीन्स अवेलेबल होता है, जिससे कि ये इमरजेंसी एम्बुलेंस होता है जो इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए, जिसमें डॉक्टर्स नर्सेज अवेलेबल होती हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि ये इमरजेंसी केस है, इसमें डॉक्टर हमें चाहिए ही चाहिए, हम 1 सेकंड का भी वेट नहीं कर सकते बगैर डॉक्टर के, उस वक्त आपको 108 नंबर डायल करना है और नॉर्मल केसेस के लिए 102 नंबर। ठीक है। 5th इज बैंक। We keep our money and valuable in a bank. We deposit our money with the bank. We draw the money by the check. Our use the ATM machine and debit cards when we need it. यानी बैंक भी हमारे नेबरहुड में ही काउंट होता है, क्योंकि बैंक में हमेशा ही हमें ज़रूरत पड़ती है हमारा पैसा रखने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, सेव करने के लिए, या फिर रखे हुए पैसे को कैसे निकालना है इमरजेंसी में, उसे चेक के थ्रू या फिर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिए, मेरे इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, तो मैं आपको आगे का क्वेश्चन आंसर बता दूँगी। और बाकी आपको ये नेबरहुड का चैप्टर कैसा लगा, चैप्टर नंबर 8, प्लीज़ मुझे बताइए। और प्लीज़ 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 आपका ढेर सारा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आगे और बढ़ सकूँ। ठीक है, चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।